तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका आज होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका कक्षा 12 का भूगोल का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र की पहचान कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द्वितीय स्थान है। और अब अगला क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1984 में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा बिहार है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो इसके बाद हम यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन से महाद्वीप में करती है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी बेसिन में जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी जनसंख्या पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना होगा विरल जनसंख्या। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित जनसंख्या वर्ष में प्रारंभ की गई। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 1881 आ जाएगा। महू नगर की श्रेणी में आता है। देखो प्यारे बच्चों, महू कौन से नगर की श्रेणी में आता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा गैरीसन नगर की श्रेणी में आता है। और अब अगला क्वेश्चन, भोजन संग्रह एवं आकेट क्रियाएं हैं। देखो प्यारे बच्चों, भोजन संग्रहण और आकेट कैसी क्रियाएं हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। क्वेश्चन पूछे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। पहला क्वेश्चन, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन। तो देखो इस क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ख नंबर से 1930 का दशक। और अब अगला क्वेश्चन, जापान की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी ओसाका प्रदेश से। और यूरेशिया की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा घ नंबर से, जिसमें कि लिखा स्टेपीज से। सोवियत संघ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा कोलखोज से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो राष्ट्रीय युवा नीति, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा 2014 से। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें। चलो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से आपको एक वाक्य में उत्तर सभी के सभी उत्तर बता देता हूँ। आप लोग स्वयं पढ़ लेना इनको, मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखें, आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लें। महामार्ग किस प्रकार की सड़कें, पहले नंबर का क्वेश्चन उत्तर ये लिखा है। दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और भारत का सबसे कम जन घनत्व वाले प्रदेश का नाम प्यारे बच्चों, देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लेना। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, महामार्ग वाला पहला तो आपका एकदम सही था। स्थानांतरित कृषि पूर्वी उत्तर भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे कम जन घनत्व वाले प्रदेश का नाम क्या प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। किस कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गए, संकटपन है। देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों अवैध शिकार के कारण। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोग, अवैध शिकार के कारण विलुप्त हो गई है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। तो देखो प्यारे बच्चों, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ना,
कौन से राज्य में प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इनसेट का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों, तो देखो इसका पूरा नाम क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। इसका नाम होगा प्यारे बच्चों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से केरल लिख लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। अब चलो प्यारे बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों अब आगे जो क्वेश्चन पूछे ना सत्य असत्य, तो देखो प्यारे बच्चों सत्य असत्य में आपका पहला वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। मगर देखो प्यारे बच्चों एक ये जो क्वेश्चन था ना अपना विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर, ये केरल में नहीं है, यहाँ से आपको इसको सुधार लेना है। ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में प्यारे बच्चों ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और अब अगला क्वेश्चन, डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों पर दूर किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों से है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका सत्य होगा। देश के कुल चाय उत्पादन में असम का राज्य का प्रथम स्थान है। चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। धरातली एवं भूम जल का सबसे अधिक उपयोगी कृषि में होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तेलंगाना मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब चलो मैं आपको बाकी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। तो देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग 1 बाय 1 करते देखते चलना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा, तो देखो प्यारे बच्चों मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा यहाँ से आपको लिख देनी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आस्वादित जन्म दर से क्या अभिप्राय है। देखो प्यारे बच्चों आस्वादित जन्म दर से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, प्रवास के प्रतिकर्ष के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो प्रवास के प्रतिकर्ष के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, भोजन संग्रह विश्व में कौन कौन से भागों में होता है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। यहाँ तक के शहरी बस्तियों की नगरीय बस्तियों की विशेषताएं प्यारे बच्चों एक ही प्रकार से आपको लिखनी होगी। और अब अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो इसके उद्देश्य ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लघु एवं कुटीर उद्योग में प्यारे बच्चों 3 अंतर आपको बताने होंगे। देखो लघु कुटीर उद्योग में 3 अंतर यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझा कर लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि के घटक यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, भारतीय कृषि की समस्या का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्यारे बच्चों इसके अलावा देखो अब आपके पेपर में आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो आपका जो प्रश्न नंबर 20 होगा ना, 19 और 20, उसमें इस प्रकार से आपको मानचित्र दिया जाएगा और मानचित्र प्यारे बच्चों आपको भरना होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।